बच्चों आज हम ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेजेस बनती हैं, उन इमेजेस का नेचर कैसा होता है, उनकी साइज कैसी होती है, वो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं एक कैंडल को यूज करके। तो ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं उस कॉन्वेक्स लेंस की रफ फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। रफ फोकल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं कि इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज हमें पता है कहाँ बनाता है, ये फोकस पे बनाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये विंडो आपको जो दिख रही है, ये विंडो इससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, इसकी इमेज मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देखने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं इस स्क्रीन को बहुत दूर से पास में लाता जाऊंगा, पास में लाऊंगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस विंडो की एकदम शार्प इमेज हमें दिखने लग जाएगी। ये देखिए यहाँ पर शार्प इमेज दिख रही है, जैसे मैं पास में ला रहा हूँ ब्लर हो रही है, तो इसका मतलब ये शार्प इमेज विंडो की यहाँ पर शार्प इमेज है, तो यही इसका फोकस है। क्योंकि फोकस पर ही इमेज बनाएगी, इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन से इस लेंस की डिस्टेंस पता करेंगे, और ये इस स्क्रीन से इसकी डिस्टेंस देखो 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये 20 दिख रहा है आपको, तो इसकी रफ फोकल लेंथ हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये कैंडल है, इस कैंडल को हम एज ऑब्जेक्ट मानते हैं और इसकी इमेजेस कैसी बनती हैं, क्या उनका नेचर होता है, क्या साइज होती है, वो हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो देखिए ये जो कैंडल है, इसको मैंने ऑप्टिकल बेंच के बिल्कुल एंड में रखा हुआ है। ऑप्टिकल बेंच हमारी 1.5 मीटर की है, 1.5 मीटर की है, और इसके मिड में मैंने इस लेंस को यहाँ पे फिक्स कर रखा 75 सेंटीमीटर पे। अब ये कैंडल को मैंने काफी ज्यादा डिस्टेंस पे रख दिया, ऑप्टिकल बेंच के एंड में है, तो इसको मैं एक तरह से इनफाइनाइट मानूंगा। अब इसकी इमेज कैसी बनती है वो हम देखने वाले हैं। तो देखो, ये स्क्रीन को मैं पास में लाऊंगा, स्क्रीन को मैं पास में लाता जा रहा हूं, अभी कोई इमेज नहीं दिख रही है, कोई इमेज नहीं दिख रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी इमेज हमें दिखने लग जाएगी, बिल्कुल शार्प इमेज दिख रही है। देखो यहाँ पर ये बिल्कुल शार्प इमेज दिख रही है, और जैसे पास में लाऊंगा ब्लर हो गई। इसका मतलब इसकी इमेज, शार्प इमेज यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ये जो इमेज दिख रही है यहाँ पर, ये इमेज हमारा जो ऑब्जेक्ट की जो साइज है, यहाँ पे इधर दिखा, इसकी जो साइज है ये वाली, ये हाइट जो है उससे काफी कम हाइट है। क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट अगर बहुत डिस्टेंस पे होता है तो उसकी जो इमेज है वो फोकस पे बनती है, डिमिनिस्ड इमेज होती है। रियल में हमें यहाँ पे दिख रहा है इन्वर्टेड है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और पास में लाएंगे, और पास में लाके मैं यहाँ पे इनफाइनाइट और 2f के बीच में मैं कर देता हूं। यहाँ पे इसको कस दिया गया तुमने। अब हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे पास में लाएंगे। अब ये कहां पे ऑब्जेक्ट को मान सकता हूं मैं, इनफाइनाइट और 2f के बीच में। इनफाइनाइट और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो हमें पता है जो इसकी इमेज है वो कहां बनेगी, फोकस और इसके 2f के बीच में बनेगी। तो देखिए यहाँ पे अभी इमेज दिख रही थी हमें, अब इसको इमेज वहां नहीं बनेगी, जो अब हमने ऑब्जेक्ट को पास में ले आए हैं। तो अब देखो यहाँ पर इमेज, शार्प इमेज दिख रही, दूर ले जाते हैं तो वापस ब्लर हो गई, तो इसका मतलब शार्प इमेज हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो इसके फोकस से थोड़ा शिफ्ट हो चुकी है इमेज जो है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो रफ फोकल लेंथ हमने फाइंड की थी वो 20 सेंटीमीटर थी, 20 सेंटीमीटर का जस्ट डबल कितना होता है 40, तो 40 इसका क्या हो गया 2f। 2f पर मैं इसको रखता हूं, तो यहां से मैं इसको 35 पे लाने वाला हूं। ये इसका, ये 35 हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट कहां है, इस लेंस के 2f पे, इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 40 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट अगर 2f पर होता है तो उसकी इमेज भी 2f पर बनती है, सेम साइज की बनेगी, इन्वर्टेड होगी और रियल इमेज होगी। तो देखते हैं अभी इसको दूर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, ऐसा टाइम आएगा कि ये बिल्कुल शार्प इमेज हमें दिख जाए। अब देखो यहाँ पर शार्प इमेज दिख रही है, दूर ले जाने पर वापस ब्लर हो रही है, तो ये यहाँ पर शार्प इमेज हमें दिख रही है, और जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज की हमें इमेज दिख रही है। एक बार शार्प इमेज थोड़ा पास से दिखा दे, करीब से दिखा दे, ये बिल्कुल ऐसे शार्प इमेज दिखती है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है 2f पर ऑब्जेक्ट होता है तो 2f पर ही उसकी इमेज बनेगी, सेम साइज की होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज होगी। अब जैसे ही हम 2f और f के बीच में इसको रखेंगे, तो देखो अब यहां पे मैंने कर दिया है। अब देखो ये यहां पर इमेज नहीं बन रही है, ब्लर इमेज दिख रही है हमें, क्यों, क्योंकि अब इमेज शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को पास में ले आए हैं, तो अब इमेज थोड़ी और शिफ्ट हो गई। तो देखो यहां पर ये दूर ले जाएंगे तो ब्लर हो गई, यहां पर कहीं ये शार्प इमेज दिख रही है। और अब की बार देखो, जैसे ही मैं इसको 2f के और f के बीच में लेके आता हूं ऑब्जेक्ट को, तो अब ये जो इमेज है वो 2f और इनफाइनाइट के बीच में बन रही है, और अब की बार साइज इसकी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे इमेज कैसे दिख रही है हमें, इमेज दिख रही है रियल, इन्वर्टेड और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, तो यहां पर लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज हम बोल सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसको फोकस पे करूंगा, यहां से 20 सेंटीमीटर पर मैं करता हूं,
तो अब देखो इसकी काफी बड़ी इमेज है और ये यहां पर दिख रही है, देखो शार्प इमेज, दूर ले जाने पर तो ब्लर हो रही है और ये शार्प इमेज यहां दिख रही है और ऑब्जेक्ट की साइज से काफी बड़ी इमेज दिख रही है हमें, रियल में है और काफी बड़ी है इमेज। ठीक है, तो हमें पता है कि फोकस पर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी जो इमेज है वो इनफाइनाइट पर बनती है, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनती है, ठीक है, और इन्वर्टेड होती है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ले आऊंगा तो इसकी रियल इमेज हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती है और उसी साइड बनती है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर दिखेगी नहीं बच्चों। तो ऐसे करके हम कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है उन इमेजेस की साइज और नेचर की हम स्टडी करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है और समझ आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।